अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। इस रेसिपी से कबाब बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही जायकेदार बनते हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया है और इसमें आधा पाव चर्बी डलवा ली है। चर्बी डलवाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे ही कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 1 चाय का चमचा नमक है, 1 चाय का चमचा सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चाय का चमचा पपीते का पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आपके पास ये ना हो, पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 1 खाने का चमचा डाल दीजिएगा पपीते का पेस्ट। 1 चाय का चमचा चाट मसाला, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा गरम मसाला। ये सारे मसाले मैं कीमे में शामिल कर रही हूँ। कीमे को मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। पानी ना हो कीमे में, वरना कबाब टूट जाएंगे। 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चमचा बेसन और आधा कप ब्राउन प्याज भी मैंने इसमें इस्तेमाल की है। बेसन से कबाब अच्छे बाइंड होंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे अच्छी तरह। और ब्राउन प्याज अगर आप लोग घर पे ब्राउन कर रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि ब्राउन प्याज सॉफ्ट ना हो, क्रिस्पी ही हो। 1 खाने का चमचा गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है मैंने और 1 खाने का चमचा ही नींबू का रस इसमें डाला है। इन सारी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हाथ से मिक्सिंग कर रहे हैं अगर आप, तो अच्छी तरह मिक्सिंग कीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इससे कबाब्स का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है, मसाले सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। मैं एक बार चॉपर में भी डाल के इसको चलाऊँगी, तो इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं कर रही हूँ। 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। इसको भी मैं कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप लोग चॉपर में डाल रहे हैं तो सारी चीज़ें बस चॉपर में डाल दें, हाथ से मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। और बस ज़्यादा देर तक नहीं चलाना उसको, चंद सेकंड के लिए ही चलाइएगा, वरना बहुत फ़ाइन पेस्ट सा बन जाएगा कीमे का। अब मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी, क्योंकि चॉपर में खुद ही चॉप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ हाथ से ही काम कर रहे हैं तो बारीक काट के हरी मिर्चें इसमें डाल दीजिएगा। चॉपर से निकाल लिया था मैंने कीमा और उसको थोड़ी देर के लिए, बस कुछ मिनट के लिए मैंने कोयले की धुनी दी है और उसका होल भी बंद कर दिया था ताकि धुनी बाहर ना आ जाए। कुछ मिनट गुजरे थे तो मैंने इसकी लिड हटा ली है और कोयले को भी हटा लिया था। हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और मैं कबाब की शेप दे रही हूँ। आप लोगों के पास सीखे या स्क्यूअर शाशलिक स्टिक्स ना हो तो आप लोग स्ट्रॉ को इस्तेमाल करके भी कबाब बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ही बनाए हैं। ये मोटी स्ट्रॉ थी मेरे पास, मैं इसी की मदद से शेप दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये भी ना हो तो आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस तरह मैंने शेप दी थी और इसको हाथ से ही रोल कर लिया था, जिससे ये स्मूथ हो गए थे इस तरह। इसी तरीके से सारे गोला कबाब मैंने तैयार कर लिए थे और मैंने पैन को पहले ही तेल डाल के उसमें गरम करने के लिए रख दिया था। ठंडे तेल में या नीम गरम तेल में कबाब नहीं डालने। ये एक टिप है जूसी कबाब बनाने की, कि खौलते हुए तेल में ही आपने कबाब डालने हैं और उसको थोड़ी देर में ही पलट देना है ताकि वो जले नहीं। शुरू में तेज़ आंच रखनी है। जब हर साइड से हल्का हल्का सा कलर आ जाए, इसके सारे जूसेस जो हैं कबाब के वो अंदर ही उसके लॉक हो जाएँ, तो आप लोग मीडियम फ्लेम पर इसको बस 7 से 10 मिनट के लिए पकाइएगा। ज़्यादा देर तक इसको पकाने से भी कबाब ड्राई हो जाते हैं। और अगर फ्रीज़र में रखे हुए कबाब हैं, मतलब बहुत हार्ड थे, जैसे फ्रीज़र में फ्रीज़ हुए हुए कबाब थे, तो आप 15 मिनट से ज़्यादा भी उसको कुक नहीं करिएगा। और अगर फ्रेश कबाब से तो 10 मिनट के लिए काफ़ी होगा। बस 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह हर साइड से इसको कुक कर लिया है। टोटल कुकिंग टाइम 10 मिनट्स है इसका। बस हर साइड से कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है। देखें कितने जूसी कबाब लग रहे हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा देर पकाती तो ये बहुत हार्ड हो जाते। सारे कबाब मैंने निकाल लिए थे 10 मिनट में ही। और ये जो तेल बचा है, आप इस तेल को भी कबाब के ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। तो बस ये थी सिंपल सी गोला कबाब की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।